मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आज आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आत्मत्राण कविता और उसका भावार्थ। इससे पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, जिनका जन्म एक संपन्न परिवार में 6 मई 1961 को हुआ था। शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था। रविन्द्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर मुखरित हुआ है। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। रविन्द्रनाथ के नाम से रविंद्र संगीत की एक धारा का सूत्रपात हुआ है, जिसमें गीत, संगीत और नृत्य किया जाता है। इन्होंने शांति निकेतन जैसे शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना भी की। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें से कुछ रचनाएं जो हैं उनमें से ये मुख्य हैं: क्षणिका, काबुलीवाला, पूर्वी, गोरा, घोरे बैरे आदि। ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी गहरी आस्था को व्यक्त किया है। आइए हम पाठ को पढ़ते हैं, इसका भावार्थ व्यक्त करते हैं, जिसका शीर्षक है आत्मत्राण, जिसका अर्थ है आत्मा का त्राण, यानी आत्मा की भय से मुक्ति। पहली कुछ 3 लाइनें हम पढ़ते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं मैं भय। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे आप सारी विपदाओं से बचा कर रखें। ये मेरी प्रार्थना नहीं है, बल्कि केवल इतना आप मुझ पर कृपा करें कि जब भी मुझ पर कोई विपदा आए, उस वक्त मैं उससे भयभीत ना हूँ। मुझ में ये शक्ति आप भर दें और उन विपदाओं को मैं अपनी आत्मशक्ति से उनसे पार पा सकूं, ना कि आप मेरी विपदाओं को मेरे रास्ते में आने न दें। मेरी आपसे ये प्रार्थना नहीं है। दूसरा पैराग्राफ हम देखते हैं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा मैं, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष बल न हिले। इसका भावार्थ ये है कि दुख और कष्ट के समय भले कोई मुझे सांत्वना ना दे, परंतु बस इतना हो, मुझ में इतनी शक्ति हो कि हर दुख और कष्ट को मैं सहन कर सकूं और उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। कोई सहायता करने वाला भले मुझे ना मिले, परंतु मुझ में वह पुरुषार्थ हो कि मैं अडिग होकर अपने पौरुष बल से उस पर, अपने सही रास्ते पर, सही पथ पर चलता रहूं। तीसरा पैराग्राफ हम देखते हैं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानूं क्षय। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। इसका भावार्थ है कि भले ही जगत में जहाँ सभी लाभ की बात सोचते हैं, यानी वंचना रही, यानी हमेशा सभी लाभ की बात सोचते हैं, और ऐसे जग में मुझे हानि ही उठानी पड़े, तो भी मुझे वो शक्ति दीजिए कि मैं इस हानि को अपना हार न मानूं और इस हानि से मेरा हृदय दुखी ना हो, और ऐसे समय में आप इस हानि की भरपाई कर दें, यह मैं आपसे कभी भी प्रार्थना नहीं करता। बस इतना चाहता हूँ कि ऐसी हानि में भी उससे तरने की शक्ति, उससे बाहर आ जाने की शक्ति, तंदुरुस्ती मुझ में हो। ये शक्ति मुझ में हो, बस इतना कर दे करुणानिधि। इन पंक्तियों में रविन्द्रनाथ टैगोर यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर पुरुषार्थ भर दे। आप हाथ बढ़ाकर सहायता कर मुझे, मैं आपसे वह सहायता नहीं चाहता कि आप मेरे मार्ग को आसान कर दें जहाँ मुझे कोई कष्ट ना हो। मैं हर उस कष्ट को सहन कर सकूं, आप मुझे वो शक्ति दें सिर्फ। हम चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना न सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय।
नत सिर होकर सुख के दिन में, तो मुख पहचानूं छिन छिन में। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है, मेरे ऊपर जो भी जिम्मेवारी है उसे आप कम कर दें ताकि मुझे आराम हो जाए, ये मैं आपसे नहीं चाहता। पर आप मुझे इतनी शक्ति दें कि जो भी भार मुझे मिले उसे मैं वहन कर सकूं बिना भयभीत हुए। यही नहीं, सुख के दिनों में मेरा माथा हमेशा झुका रहे, हर उस चेहरे को मैं पहचान सकूं जो ताप में, दुख में हो। यानी लोगों के कष्ट को पहचानने की शक्ति भी मुझ में हो। आप मुझ पर ये दया करें। अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल सही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अंत में कवि कहते हैं कि दुख से भरी रात्रि हो, यानी जीवन जब दुख में डूबा हुआ हो, हर तरफ अंधकार लगे, उस क्षण में जब कोई भी मदद करने के लिए साथ न दे, सभी साथ छोड़ दे, ऐसे समय में भी मेरे मन में आपके लिए कोई संदेह उत्पन्न ना हो कि आप मेरे साथ नहीं हैं। ये कृपा मुझ पर करें। इस तरह रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी इस कविता आत्मत्राण में ईश्वर से यह प्रार्थना की है कि आपने मुझे सब कुछ दिया है, सारी शक्ति हमारे अंदर है, और हम उन शक्तियों का उपयोग ना करके पल पल में, कदम कदम पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे रास्ते में आने वाले कष्ट को आप दूर कर दीजिए। जबकि ईश्वर ने हमें वह शक्ति दी है कि हम अपने दुख से मुक्ति खुद पा सकें, और हमें यही करना चाहिए। परंतु हम हर मुसीबत में ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे रास्ते को आसान कर दें। इस तरह इस कविता में कवि ने ईश्वर से अपने अंदर शक्ति भर देने की प्रार्थना की है। वे यह नहीं कहते हैं ईश्वर से कि आप हर मुसीबत में मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस मुसीबत से पार कर दें, बल्कि उसकी जगह पर बोलते हैं कि मेरे अंदर वह सामर्थ्य आप भर दें कि मैं हर रास्ते के कंटकों को पार कर सकूं, और यहाँ तक कि दूसरों को भी कष्ट से मुक्ति दे सकूं, उनकी सहायता कर सकूं। तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। यह था आत्मत्राण कविता का भावार्थ। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।